वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। तो जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 9 के लिए, उसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, और अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड को पढ़ते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ का है ये वो दिया हुआ है। कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर JNV, जो जिस JNV का है वो। ठीक है, कौन सा जवाहर नवोदय विद्यालय आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है वो है। लेटर एंट्री क्लास 9 का है ये, देखिए 2021 का है। एडमिट कार्ड यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा एप्लीकेंट का, जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम देंगे एप्लीकेंट, उनका ये है। स्टेट यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेगा आपका। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ होगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम है। डेट देखिए यहाँ पे 24 फरवरी 2021 है, और टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक। ठीक है, कहने मतलब 10 बजे सुबह से 12:30 बजे तक होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर होगा कैंडिडेट का। इसके बाद हम आते हैं, देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे पिताजी का नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एड्रेस है कैंडिडेट का, कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, जेंडर मतलब यहाँ पे फीमेल मेल होगा। और यहाँ पे फिर आपका देखिए कैटेगरी में आप ST SC OBC जनरल क्या है वो दिया हुआ होगा। एरिया, आप किस एरिया से है, मतलब रूरल है या अर्बन है। ठीक है, वो आपका दिया होगा, ग्रामीण या फिर शहरी। अल्फ़ा कोड, ये एक कोड है जो अगर एग्ज़ाम जब आप आंसर शीट होगा उसमें जो दिया होगा, अगर कोड भरने के लिए बोल दिया जाए तो आप वहाँ पे N भरिएगा। आई थिंक ये N कोड जो है वो 9 के लिए होगा, 9 क्लास के लिए, इसलिए N ही वहाँ पे लिखा हुआ है। डिसेबिलिटी, अगर आप अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं तो उनके लिए है यहाँ पे। और आपको जैसा कि पता है कि आधा घंटा जो है उनको समय ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, और ये भी आपको कब करना है सिग्नेचर, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय इन्वेस्टिगेटर जो होंगे, कहने मतलब जो निरीक्षक होंगे, उनके सामने में आपको सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर जो निरीक्षक होंगे परीक्षा में, उनका सिग्नेचर होगा। चलिए हम आते हैं आप कुछ इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू बी टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड। आपको यहाँ पे बोला गया है कि बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे अलाउ जो है वो नहीं किया जाएगा। बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम सेंटर में नहीं जा सकते हैं। दूसरा बोला गया, चेक द पार्टिकुलर इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। एडमिट कार्ड को आप केयरफुली चेक कर लीजिए, और कहीं पे अगर गलती होता है इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट कीजिए प्रिंसिपल ऑफ JNV, जिस JNV से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, ईमेल के जरिए भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तीसरा है, वंस इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर प्रीमिसेस ऑल कैंडिडेट्स विल बी अंडर supervigiance, hence candidates are advised not to be indulged into a unlawful activity which will be mentioned and monitored and will invite disqualification and legal action। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में हैं, ठीक है, तो आप किसी तरह का कोई भी उस तरह का काम ना करें, कुछ ऐसा हरकत नहीं करें। अगर कुछ भी ऐसा गलत हरकत करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा उस पर। चौथा बोला गया है, नो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, गजेट, ये सब जो है आपको लेके नहीं जाना है। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड और ब्लैक ब्लू बॉल पेन, इसके अलावा आपको कुछ भी लेके वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको जैसे 10 बजे का एग्ज़ाम है तो आपको 9:30 बजे तक पहुँच जाना है। ठीक है, 7 नंबर में देखिए, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ़ रिपोर्ट आफ्टर 10। अगर 10 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगा घुसने का। और टोटल ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम का वो है 2.5 घंटे का। और इसमें अगर कोई कैंडिडेट जैसे मान के दिव्यांग कैटेगरी के हैं, मतलब अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ वैसे हैं, तो उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर में बोला गया है, आप आंसर बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट्स, आपको बोल दिया गया है कि आप क्वेश्चन को पूरा चेक कर लीजिए कि 100 क्वेश्चन उसमें है कि नहीं, सीरियली नंबर में है कि नहीं, उसको आपको पूरा चेक कर लेना है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 9 नंबर में बोला गया है आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। 10 नंबर में बोला गया है कि 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है ABCD, वो आपको ये करना है, सेलेक्ट कर लेना है, और उसमें OMR शीट में आपको डार्कन कर देना है।
और अगर आप एक बार अगर उसमें डार्कन कर देते हैं तो फिर आपको उसमें उसको मिटा नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर बोला आंसर आर टू बी मार्क्ड इन OMR शीट एंड विच बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको उसमें करना है। उसके बाद मार्किंग ऑफ आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर नोट अलॉट। क्वेश्चन पेपर में आपको मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 12 नंबर में क्या है, कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर एंड ऑन OMR शीट में आपको रोल नंबर भरना है अच्छी तरह से, एज वेल एज इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में भी आपको भरना है। 13 नंबर में बोला गया है नो चेंज इन आंसर वंस मार्क्ड इज अलाउड। अगर आप एक बार अगर आंसर दे दिए हैं तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, इरेजिंग नहीं कर सकते OMR शीट में, ये आपको अलाउ नहीं है। 14 नंबर में यूज ऑफ वाइट करेक्शन फ्लूइड। वाइट करेक्शन ये सब जो वाइट ये सब फ्लूइड का यूज़ नहीं करना है, इरेजर का यूज़ आपको नहीं करना है। 15 नंबर में डू नॉट मेक द स्ट्रे मार्क। कोई भी आपको मार्क्स उसमें नहीं करना है OMR शीट में। OMR शीट को अच्छी तरह से, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होता है, आपको अच्छी तरह से रखना है। उसके बाद है आपका 16 नंबर में देखिए कैंडिडेट से नॉट लीव द हॉल बिफोर 12। यहाँ बोले 12:30 बजे से पहले आपको हॉल जो है वो छोड़ना नहीं है, और बिना आंसर शीट आपको हैंड ओवर, बिना आंसर शीट को हैंड ओवर किए हुए आपको वहाँ से छोड़ के उसको नहीं जाना है। उसके बाद फिर 17 में देखिए एनी कैंडिडेट्स फाउंड आइदर गिविंग और असिस्टेंट्स अनफेयर मीन्स, मतलब किसी तरह का कुछ भी अगर आप करते हैं, चोरी करते हैं, चाहे कुछ भी वैसा करते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 18 नंबर में द कैंडिडेट्स भी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है कि आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं उस वो क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और एडमिशन जब आपका होगा क्लास 9 के लिए तो उसमें आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 19 नंबर में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू एडमिशन इन JNV कंसर्न इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन NVS। जो NVS का जो क्राइटेरिया उसी के अनुसार जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। चलिए हम आते हैं कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में। इस बार चूंकि ये कोरोना का पीरियड है, कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, इसलिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कैंडिडेट को और गार्जियन को, दोनों को, पेरेंट्स को भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ओवरऑल हम एक शॉर्टकट में इसको समझा दे रहे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब वहाँ पे जाइएगा तो आपको एक 50 ml का हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल में, ठीक है। उसके बाद नोज और माउथ को मास्क से ढक लेना है सेंटर में। उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और कोई भी आर्टिकल जैसे स्टेशनरी, यहाँ पे पेन, पेंसिल, रूलर, ये सब को आपको एग्जामिनेशन रूम में जो है वो एक्सचेंज नहीं करना है। अपना ड्रिंकिंग बोतल रखना है, ड्रिंकिंग वाटर बोतल रखना है। कॉन्टैक्ट आपको अननोन पर्सन से कॉन्टैक्ट अवॉइड, कॉन्टैक्ट बोला गया है, कॉन्टैक्ट आपको उसमें से नहीं रखना, उसमें से जो अननोन पर्सन हो गया उनसे, ठीक है। और अगर टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो उसको आपको क्लोज बिन में इमिडिएटली डाल देना है। उसके बाद फिर बाथरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको उसको गुड हाइजीन रखना है, गंदा नहीं करना है। उसके बाद फिर अपने आँखों को, नोज़ को, माउथ को जो है वो अनवॉश्ड हैंड से छूना नहीं है। साथ साथ में यहाँ पर लगा नॉट शेक हैंड, आपको हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। एनी कॉस्ट ऑफ ग्रीटिंग, जब भी ग्रीटिंग आप मतलब मिलते हैं किसी से तो आपको इधर उधर थूकना नहीं है पब्लिक प्लेस में। और अगर आप इन्फेक्टेड, मतलब अगर कुछ सिम्टम्स है उसको आपको कंफर्म हो लेना है कि आपको किसी तरह का कोई भी कोविड-19 से रिलेटेड कोई सिम्टम तो है नहीं। और अगर मान के चलिए एडवाइस दिया जा रहा है पेरेंट्स को कि अगर एग्जामिनेशन से पहले आपको उनका जांच करवा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडवाइस किया जा रहा है ये कि कोविड-19 का कोई सिम्टम तो उन पर नहीं है। और उसके बाद साथ साथ में आपको हैंड को सैनिटाइज कर लेना है सेंटर में घुसने के पहले और फिर निकलने के बाद, ठीक है। ये आपको खास ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर रिपोर्टिंग टाइम से अगर आप पहले चल गए हैं तो वहाँ पे आपको क्राउड भीड़ नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। ये आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कोरोना की वजह से। और साथ साथ में पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि उनका जो कैंडिडेट है, मतलब उनका जो बच्चा है, तो वो जो है किसी तरह का कोविड-19 का उसमें सिम्टम तो नहीं। अगर सिम्टम है तो डॉक्टर के पास उनको एडवाइस दिया जाता है कि डॉक्टर के से अच्छी तरह से चेक करवा लिया जाए। और साथ साथ में जितने भी गाइडलाइन दिए हुए, मास्क पहनना, जैसे मास्क पहनना हो गया, हाथ को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सारा चीज़ जो है आपको सेंटर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, आपको इसको फॉलो करना है ताकि किसी तरह का कोई जो है वो कोरोना से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सावधानी है, अच्छी बात है, आपको सावधान भी रहना है।
तो चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन था आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के बच्चों के लिए। एग्ज़ाम जो है वो 1 महीना बचा हुआ है, तो ये इंस्ट्रक्शन को मैंने पढ़ के आपको समझा दिया। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फिर से हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।